कौन सी कर्म करने से दोबारा मिलता है मनुष्य का जन्म। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमें अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, पूर्व जन्म के संचित कर्म से मिलता है मनुष्य योनि। शास्त्रों के अनुसार कौन सी कर्म के अनुसार किस योनि में होगा अगला जन्म, कैसे होता है यह तय। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में ऐसे एक गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के प्रत्येक कर्म के अनुसार परिणाम के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, सनातन धर्म में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य की मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली अनेक तरह की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जीते जी मनुष्य जो भी सुकर्म और कुकर्म करता है उसी के अनुसार मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मिलता है वही जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलता है, और वही जो बुरे कर्म के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए। जीव को पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर योनि प्राप्त होती है। संचित शुभ कर्मों के आधार पर ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यदि पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते हैं तो निष्कृष्ट कर्मों के अनुसार कीट पतंग, जीव जंतु, जलचर, थलचर, पशु पक्षी, वृक्ष योनि में जाना पड़ता है। हम लोग ने श्रेष्ठ कर्म किए थे, इसलिए हमें भगवान मानव जीवन प्राप्त हुआ है। जीव जैसा ही कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा ही शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ नहीं। दोस्तों, शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किया हुआ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किया हुआ मनुष्य का अशुभ कर्म कभी भी माफ नहीं होता। दोस्तों, तीर्थ यात्रा, नदी स्नान आदि कर्म करने से ईश्वर अशुभ कर्मों को माफ नहीं करता है। यदि ईश्वर किसी के अशुभ कर्मों को माफ करने लगे तो उन पर अन्याय हो व पक्षपात करने का आरोप लगने लग जाएगा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को संबोधित करते हुए संपूर्ण मानव जाति को बताया है कि मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। दोस्तों, जप, तप, दान, पुण्य, यज्ञ आदि कार्यों को करने से व्यक्ति के चित्त की दूषित प्रवृत्ति का निरोध होता है और मन की वृत्तियां श्रेष्ठ होकर व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करती है। पूर्व जन्म में किए गए श्रेष्ठ संचित कर्म और इस जन्म में किए गए शुभ अशुभ भाग सृजन होता है, भाग्य का सृजन होता है। इसी कारण जीवन में सुख व दुख आते हैं। दोस्तों, श्रेष्ठ कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और दूसरा निष्काम। सकाम कर्म करने से व्यक्ति के भविष्य निर्माण होता है। शास्त्रों में इसे श्रेष्ठ कर्म माना गया। दोस्तों, सकाम कर्म में गोपालन, अन्न की उत्पत्ति आदि कर्म करना है। निष्काम कार्य में कुआं, प्याऊ, धर्मशाला, पाठशाला, असहाय एवं निर्धन की सहायता, औषधालय तथा परोपकार का काम शामिल है। इन कर्मों के करने से मनुष्य को अगले जन्म का भाग्य प्राप्त होता है। इन्हीं को संचित कर्म भी कहा जाता है। दोस्तों, जीवन है तो मृत्यु ही है और इससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन मरने के बाद व्यक्ति का अगला जन्म क्या होगा, यह बात पुराणों में बताई गई है। महर्षि व्यास जी ने जब
ऋषियों से पूछा कि किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है, तो उन्होंने बताया कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है। इसके बाद उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, शेर, गीद, सांप, कौवा, अंत में बगुले का जन्म प्राप्त करने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। दोस्तों, जो मनुष्य अपने बड़े भाई का अपमान करता है वह कैच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है और सालों तक इस योनि में रहता है। इसके बाद वह पाप मुक्त होने पर मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में खुद के स्वार्थ के लिए धोखेबाजी, छल, कपट किया हो, उन्हें अगला जन्म उल्लू के रूप में प्राप्त होता है। और ऐसे लोग जिन्होंने पशु पक्षी को किसी भी रूप में परेशान किया है, उन्हें अगला जन्म बकरे के रूप में प्राप्त होता है, जिन्हें कसाई के हाथ हलाल किया जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति देवी देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मर जाता है उसे 100 साल तक कौवे के रूप में रहना पड़ता है। इसके बाद वह मनुष्य मुर्गा बनता है। इसके बाद सांप के रूप में जीवन बिताने के बाद उसकी पाप का अंत हो जाता है और फिर से मनुष्य के रूप में जन्म पाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो को तो आप लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में भ्रूण हत्या करता है और गो हत्या करता है या फिर किसी महिला की हत्या करता है, ऐसे कर्मों को गरुड़ पुराण में महापाप की संज्ञा दी गई है। ऐसे जातकों को अगला जन्म चंडाल की योनि में मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है उसे अगला जन्म नरभक्षी के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को अगले जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक ग्रंथ जैसे धर्म पुराण, वेद को नहीं मानते हैं और उनका अपमान करते हैं या फिर जिनकी भावना भगवान में, ईश्वर में श्रद्धा नहीं होता, वो लोग दंड के भागी माने जाते हैं। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ता बनाया जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात करता है उसे अगला जन्म गिद्ध का प्राप्त होता है। दोस्तों, इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में, आखिरी समय में हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अंत में आपसे यह कहना चाहता हूँ, व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि किसी भी बातों से, उनके किसी भी व्यवहार से, उसके किसी भी कर्म से किसी भी दूसरे जीव को कष्ट ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे। आपको मनुष्य के साथ साथ जो भी बेजुबान जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनसे भी व्यवहार प्यार करना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी पशु को, जानवर को आपसे कष्ट ना पहुँचे। हो सके तो उन्हें दाना पानी भोजन कराएं और हमेशा जब भी समय मिले तो उनकी सेवा करें, तो निस्वार्थ भाव से करें। जब भी कोई अच्छा कर्म करे तो मन में कोई लालच ना हो, सभी जीवों से प्रेम करें, माता पिता गुरु का आदर करें, भूल कर भी उनका अनादर कभी ना करें। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपका पुण्य क्रम बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपकी को 84 लाख योनि में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अगला जन्म भी मनुष्य योनि में मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो
अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबों को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।